नमस्कार, मैं हूं रितेश वर्मा। इन खबर में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार के लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट को पीयूष गोयल ने पेश कर दिया है और एक ऐसा बजट पेश किया जिसे आप अंतरिम बजट नहीं कह सकते। इसमें बहुत सारे ऐलान हैं, बहुत सारी घोषणाएं हैं किसानों से लेके मजदूरों तक के लिए। किसान को हर महीने 500 रुपये मिलेंगे, साल में 6000 रुपये मिलेगा, हर 4 महीने पे 2000 रुपये उसके बैंक में सीधे ट्रांसफ़र होगा। देश के 10 करोड़ से ज़्यादा मजदूरों को 3000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगा अगर वो 60 साल से ऊपर जब उनका एज हो जाए। और असंगठित क्षेत्र के जो संगठित क्षेत्र का मजदूर है, सरकारी क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में, वो नहीं, जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर उनके लिए, लेकिन उसमें स्कीम में सरकार कुछ पैसा देगी, कुछ पैसा उस मजदूरों को भी देना पड़ेगा उस पेंशन स्कीम में। और भी बहुत सारे ऐलान हुए हैं। हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, जिस पे मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोगों की नज़र होती है। इनकम टैक्स में बहुत बड़ा चेंज हुआ है इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर में। भाजपा जो 2014 तक मांग करती थी, उस मांग को उसने अपने सरकार के आखिरी साल में पूरा किया है, अंतरिम बजट में पूरा किया है। इनकम टैक्स की जो लिमिट है, सामान्य लिमिट एग्जेम्पशन की, वो 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। हमारे साथ मौजूद हैं प्राक्स एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की एसोसिएट डायरेक्टर और टैक्स एक्सपर्ट महिमा जी। महिमा जी, बताइए कि टैक्स में जो पीयूष गोयल साहब ने आज ऐलान किया है टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस के, उसके क्या क्या हाईलाइट्स हैं और उसका फ़ायदा, अगर उस सारे प्रोविजंस का हम फ़ायदा उठा लें तो वो टैक्स एग्जेम्पशन एक्चुअली कितना बनता है? जी, सबसे बड़ा जो हाईलाइट है वो है कि बेसिक जो एग्जेम्पशन लिमिट थी उसको 2.5 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है। पीयूष गोयल जी ने ऐलान किया है ऐसा, जो कि सबसे बड़ा रिलीफ है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, एक लोअर टैक्स पेयर के लिए जिसकी थोड़ी सी इनकम होती है और उस पर भी उसको टैक्स भरना पड़ता था। वो अब टैक्स 5 लाख तक बिल्कुल पूरी तरह से उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। ये आपको याद होगा कि कल ही हमने इन खबर ने आपके प्राक्स एडवाइजर्स लिमिटेड के सीईओ आए हुए अभिषेक चंद्र शुक्ला, उन्होंने कल ज़्यादातर चैनलों पे और मीडिया साइट्स पे ये खबर थी कि इनकम टैक्स की जो ये एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की जा सकती है। लेकिन कल ही हमने इन खबर पे ये बताया था कि ये इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से 3 लाख नहीं बल्कि 5 लाख की जा सकती है। और अभिषेक चंद्र शुक्ला हमारे साथ वीडियो इंटरव्यू में भी उन्होंने ये कहा कि सरकार 5 लाख रुपये करना जा रही है इसको, क्योंकि खुद भाजपा ये मांग करती रही थी और भाजपा के पास चुनाव से पहले इसको पूरा करने का ये आखिरी मौका है। और चुनाव में वो बिल्कुल इस हालात में नहीं जाना चाहेगी कि जो बात वो खुद करती थी वो खुद नहीं कर पाई। इसलिए तो हम फिर से वापस आते हैं। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि ये जो 5 लाख आया है नया रेट एग्जेम्पशन लिमिट, ये हमने और आपके सीईओ अभिषेक चंद्र शुक्ला जी ने बताया था तब जब सारे लोग 3 लाख की बात कर रहे थे कि 3 लाख ही होगा वो। तो आप बताइए कि टैक्स स्ट्रक्चर जो नया है उसमें क्या क्या छूट? देखिए, 5 लाख तक का तो हमने बात कर ही लिया है कि बेसिक छूट है। और जैसा पीयूष गोयल जी ने बताया कि एटीसी का डिडक्शन, क्योंकि उन्होंने सेम रखा है 1.5 लाख का, जो कि अब 5 लाख के ऊपर मिलेगा। पहले वो 5 लाख के अंदर ही 1.5 लाख तक का जो डिडक्शन था वो इंक्लूडेड था, अभी वो अलग से मिलेगा। तो 5 से अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति अगर अपनी सैलरी में से पूरा डिडक्शन वो क्लेम कर लेता है, सारा इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से कर देता है, तो 1.5 लाख का उसको एडिशनल एक छूट मिल जाएगा। तो 6.5 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। उसी व्यक्ति के पास अगर वो कोई इंटरेस्ट भी दे रहा है किसी हाउसिंग लोन के ऊपर, उसके ऊपर भी उसको 2 लाख का एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है जो हाउस प्रॉपर्टी में जाकर के उसको मिल जाता है। तो इस तरह से 8.5 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर वो सैलरीड आदमी है और उसका सैलरी से इनकम आता है तो उसको जो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, जी बिल्कुल, 40,000 का एक उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था पहले, अब वो बढ़ा करके 50,000 का कर दिया गया, वो भी इसके ऊपर से है। तो 9 लाख तक हमारे पास में कोई टैक्स नहीं है अगर आप सैलरीड क्लास व्यक्ति हैं तो। मतलब आप अगर नौकरी करते हैं और आपकी तनख्वाह, चाहे आप सरकार के यहाँ नौकरी करते हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हो, कहीं भी नौकरी करते हैं, और आपकी सालाना जो तनख्वाह है, सैलरी जो है वो 9 लाख रुपये तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपको एटीसी के अंदर जिसमें इन्वेस्टमेंट्स होते हैं 1.5 लाख तक का, उसमें वो लिमिट है, जिसमें LIC शामिल है, जिसमें हाउसिंग लोन का प्रीमियम शामिल है, जिसमें प्रोविडेंट फंड शामिल है, जिसमें इक्विटीज शामिल है, तो उसमें अगर आप वो 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अपने सैलरी उस 9 लाख की कमाई से करते हैं और उसका कागज़ आप इनकम टैक्स डिक्लेरेशन में लगाते हैं, तो वो 1.5 लाख, और अगर आपने होम लोन ले रखा है तो 2 लाख होम लोन के इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 का, जो 40,000 से 50,000 किया गया। तो कुल मिला के आप अगर सैलरी क्लास में हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, होम लोन भी है, और सबका आप पूरा इस्तेमाल करते हैं, सारे छूट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप 9 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, तो आपको कोई 1 रुपये का टैक्स नहीं लगेगा। जी बिल्कुल।
80D में भी कुछ टैक्स? जी, वो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए होता है। अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मेडिकल के लिए रखी है तो 15,000 का एक डिडक्शन उसके अंदर भी हमको मिल जाता है। और लोन वगैरह, स्टूडेंट लोन? जी, अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए कोई लोन ले रखा है उसका एक एडिशनल डिडक्शन है। अगर कोई डिसेबल डिपेंडेंट है आपके साथ में उसके लिए आपको डिडक्शन मिल जाता है, उसके मेडिकल खर्चों के लिए मिल जाता है। तो कुछ और डिडक्शंस भी हैं, जो कुछ और प्रावधान है इनकम टैक्स के अंदर, तो काफ़ी बेनिफिट इससे मिलेगा। तो 10-12 लाख तक की अगर किसी की सैलरी है और सब कुछ वो बेनिफिट ले पाता है तो शायद उसको कोई टैक्स ना देना पड़े। तो मतलब ये हुआ कि जो ये 9-9.25 लाख रुपया सीधा बन रहा है, और केस टू केस ये वेरी कर सकता है, ये जी, उससे ज़्यादा भी जा सकता जी है। बिल्कुल। तो मोदी सरकार को आप इस बजट के लिए 100 में कितने नंबर देंगे? 100 में से 95 नंबर तो मैं दे ही सकती हूँ। महिलाओं को तो कुछ नहीं मिला, इसीलिए 5 नंबर काट लिए। अच्छा, महिलाओं को कुछ नहीं मिला इसलिए आपने 5 नंबर काट लिया है। जी, आप इन खबर पे बने रहिए। बजट के और भी जो डिटेल्स हैं वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखते रहेंगे। बजट में सरकार ने और क्या क्या ऐलान किया है और किस तरह की स्कीम्स लाई हैं जिस पे काम होगा तो देश के लोगों को फ़ायदा होगा, किसानों को फ़ायदा होगा, मजदूरों को फ़ायदा होगा। आप यूट्यूब के चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजा के आप हमारे इस तरह के वीडियो को अपने मोबाइल पर पिंग से प्राप्त करें। थैंक यू।